चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं बालाजी हॉस्पिटल, जो कि राजीव कॉलोनी नज़दीक पेट्रोल पंप के पास है और समयपुर रोड स्थित है। यहाँ पर डॉक्टर हैं जो कुणाल गुप्ता, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार बालाजी हॉस्पिटल की क्या विशेषता हैं, किस तरीके का क्या कुछ खास यहाँ पर मरीजों के लिए चिकित्साओं से संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और देखिए हम सीधे तौर पर डॉक्टर से बात करेंगे कि अक्सर देखिए कई हॉस्पिटलों में विवादित मामले होते हैं, तो उस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब आ जाएं क्या? डॉक्टर साहब खड़े हो जाएं तो बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहला सवाल आपकी ये है कि बालाजी हॉस्पिटल जो है इसकी क्या विशेषताएं, इधर आती डॉक्टर साहब की उजाला है, क्या विशेषता मतलब चिकित्साओं से संबंधित। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। बालाजी हॉस्पिटल में मोस्टली हमने इमरजेंसी और आईसीयू केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हमारे पास 9 बेड का आईसीयू है विद वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ है और 6 बेड की हाईटेक इमरजेंसी है। इंश्योरेंस सुविधा है यहाँ पर? अभी इंश्योरेंस मेडिक्लेम के लिए हमने अप्लाई किया है और बहुत जल्दी ही मतलब 3-4 हफ्ते के अंदर मेडिक्लेम फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाएगी यहाँ पे। तो किस तरीके का इलाज यहाँ पर होता है? इलाज का मतलब ये कि जैसे कि डेंटिस्ट है, आंखों का है, जनरल है, जनरल इलाज होता है। जनरल में ऑर्थो है, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स का है। जो जनरल बेसिक सारा है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। सब कुछ है नहीं कि मतलब नहीं होता है। हमारे पास अपनी लैब है खुद की और एक्सरे भी हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, सारे में डिग्री होल्डर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सारे डॉक्टर, सारे ऑन कॉल जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं वो सारे ही बड़े बड़े हॉस्पिटल से कंसल्टेड हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं, कई जगह ऐसा देखा गया कई हॉस्पिटलों में कि हॉस्पिटल तो खोल लिया उन्होंने, लेकिन डॉक्टर उनके पास एक तो अनुभव ही नहीं है, दूसरा डिग्री होल्डर नहीं है। मतलब ऐसे ही जैसे करें 16 ऐसे कई हॉस्पिटलों पर विजिलेंस ने, सीएम फ्लैग ने छापेमारी भी की है। नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं। मैं मोस्टली 3 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ। तो है ना जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक बात करें, देखिए आप बालाजी हॉस्पिटल से हैं, ठीक है, आपको अनुभव किसका है, मतलब कहाँ अनुभव, आपने पहले प्रैक्टिस कहाँ किया? मेरा देखो अनुभव जो है 10 साल का इमरजेंसी का है और इमरजेंसी का भी एक्सपीरियंस है और कम से कम प्राइवेट प्रैक्टिस करते करते भी मेरे को कम से कम 4 साल हो गए हैं। तो मैं इसी एरिया में ही तो आपने मेट्रो में सेवाएं दी काफी समय? बिल्कुल, मेट्रो में मैं इमरजेंसी में था। अच्छा। और 4.5 साल मैंने मेट्रो हॉस्पिटल में काम किया है इमरजेंसी के अंदर। अच्छा ठीक है, उससे पहले भी कई जगह काम कर चुका हूँ मैं। ठीक है। और इस एरिया में बल्लभगढ़ साइड में कम से कम 3 साल से प्रैक्टिस में कई हॉस्पिटल्स में कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बता दीजिए कि आम तौर पर बारिश का मौसम है, किस तरीके की बीमारियां फैलती हैं और क्या हमें बचाव करनी चाहिए? देखिए, बारिश में सबसे पहले तो इन्फेक्शन वाला काम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बारिश में क्या है, पहाड़ के पानी से जो इन्फेक्टिव वाले जो डिजीजेस होती हैं उसमें सबसे पहले टाइफाइड आता है। ठीक है, लूज मोशंस आता है, वायरल डायरिया आता है। ठीक है, और साथ के अंदर मच्छर से जो इन्फेक्शन होता है जिसमें मोस्ट कॉमनली वायरल फीवर या डेंगू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसमें बचाव किस तरीके से करना, मतलब क्या प्राथमिक तौर पर हम बचाव करें? बचाव इस तरह से किया जा सकता है कि सबसे पहले तो जो फीको और टूट का जो कंटेमिनेशन है, जो कि टाइफाइड, मलेरिया, कॉलेरा इन सब के लिए, टाइफाइड और हैजा के लिए होता है, इस तरह की बीमारियों के लिए जो लूज मोशन वगैरह, पेट दर्द के साथ, तो इसमें जो है कोई बाहर की चीज़ें जो है खुली चीज़ें ना खाएं। ठीक है, साफ़ पानी की जो उपलब्धि हो वही यूज़ करें। बाहर की चीज़ें क्या है, लोग इस मौसम में बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको इन्फेक्शन और लूज मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, पेट दर्द भी होता है, बुखार भी आता है। अच्छा ये और बता दीजिए, बालाजी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोग क्यों आए? बालाजी हॉस्पिटल की स्पेशलिटी यही है कि देखिए, यहाँ हमारा जितना बड़ा डिस्काउंट कोई कर नहीं सकता है। हम लोग कई ऐसे मरीज हैं हमारे पास जिन्होंने हमने केवल मेडिसिन पे ही केवल ट्रीटमेंट दिया है। अब तक हमारे पास जितने भी मरीज आए हैं सारे के सारे सेटिस्फाइड होके गए हैं। मैं मोटी मोटी बात करूं, मान लीजिए कहीं पर 20,000 रुपये खर्चा है कहीं पर किसी भी इलाज का, आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो, डिपेंड करता है बीमारी क्या है। मोटी सी बात कर लेते हैं, जैसे आपने हैवी डिस्काउंट हम दे रहे हैं। देखो, जब डिपेंड करता है सर्जरी वाला पार्ट है कि मेडिसिन वाला पार्ट है। अगर सर्जरी वाला पार्ट है तो उस पर डिस्काउंट हम 20-30% उसके ऊपर और कर देते हैं। अगर मेडिसिन वाला पार्ट है तो हम पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देख करके हम वैसे ही उसको 30-40% डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर हम आईसीयू की कॉस्ट अगर दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो 17 से 20,000 रुपये आपको नॉर्मल इस एरिया में आईसीयू पड़ेगा। हमारा आईसीयू अराउंड 12-14,000 में कवर हो जाता है विद वेंटिलेटर। आपके ये देख लें क्या? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए आज देखिए हम डॉक्टर साहब के साथ अंदर चलेंगे और यहाँ की किस तरीके की सुविधाएं हैं वो जानेंगे। पेशेंट का परिजन है क्या कोई यहाँ पर? पेशेंट मैडम, आप लोगों ने इलाज कराया यहाँ पर? आप इधर आ जाइए प्लीज। आप यहाँ का कुछ फीडबैक देना चाहेंगे इस हॉस्पिटल का? हाँ जी जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता जी, क्या मुझे ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है
और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि मेरी सिस्टर है जो एक मौत के मुंह से निकली है। अच्छा, मैं तो एक छोटे से ये कहूँगी क्या हुआ था इनको? इनको, क्या चेहरा बोलते दिखा हैं। था इनका? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या क्या हुआ था इनको? इनके रसोली थी अच्छा, पेट में, ठीक है, वो काफ़ी, कितने हम जी के थे बहुत बड़ी डॉक्टर जी को थी, पता है। ठीक है। बहुत बड़ी थी, तो उसको वो देख के तो कटावे हम वाला मामला था। डर गए थे कि पता नहीं हमारी सिस्टर बचेगी या नहीं बचेगी। इनकी बहुत अच्छी यहाँ केयर हुई है और हमारा स्टाफ सब भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मतलब आप संतुष्ट हैं हर चीज़ से? बहुत पैसा बहुत। तो ज़्यादा नहीं लिया इन्होंने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ज़्यादा लिया। रीज़नेबल है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए, बहुत आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, ओके। यही एक रियलिटी चेक कार्यक्रम है कि जिससे कि पता चले कि किस तरीके से पेशेंट का इलाज किया जाता है। क्योंकि देखिए, कई जगह ऐसा होता है, दवाइयों के साथ-साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर्विस का मतलब कि जो पेशेंट के जो देखने वाले डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, वो अगर अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर इलाज मिलेगा और जो आदमी पॉजिटिव एनर्जी एक अलग से आती है। सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें थी, देखिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की हर चीज़। और मैं और अगर कोई सुविधाएँ होंगी तो वो भी हम पूछ लेते हैं जी। और क्या कुछ खास अलग से आप लेकर के आने वाले हैं सब, आने वाले समय? देखिए आने वाले समय में हमारा अल्ट्रासाउंड आएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली चांसेस पहले, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के हैं कि वो थोड़े दिनों में अल्ट्रासाउंड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद सिटी का प्लान है हमारा, ठीक है। हाँ, मेन तो अभी इसी चीज़ पे फोकस अच्छा किया गया डॉक्टर, है। एक सवाल है, देखिए आमतौर पर एक धारणा बन गई है कि जानबूझ के वो डॉक्टर अपना एक मेडिकल स्टोर खुलवा देते हैं, सभी जगह ऐसा हर जगह है, लेकिन वो दवाइयाँ जानबूझ के वो रखते हैं जो कहीं और मिलती नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, हर डॉक्टर हर मेडिकल प्रैक्टिशनर का अलग अलग ओपिनियन है। मेरी तरफ से जो देखा जाए तो बात यही है कि अगर हमने प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, हमने पेशेंट पार्ट के ट्रीटमेंट पार्ट पे देना है, तो अच्छी कंपनी की दवाइयाँ ही रखें। हमारे पास मोस्टली ऐसी अच्छी कंपनी की ही तो मतलब दवाइयाँ हैं। आपकी दवाइयाँ आमतौर पर सब जगह मिल जाती है मार्केट में? बिल्कुल, हमारे पास बहुत नॉर्मल वाली दवाइयाँ हैं, ठीक ऐसा है। तो नहीं कि आपकी दवाई नहीं कहीं और नहीं मिले ना, ना ना, भटकता रहे नहीं नहीं, मरीज? हमारे पास जो है हमने सारी कंपनी ब्रांडेड सिप्ला, एबॉट, जाइडस, ग्लेनमार्क इन्हीं की दवाइयाँ रखी हैं। उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है, जैसे कि आपने पेशेंट ने डिस्कस किया तो उसको अच्छा डॉक्टर साहब, आप मरीज ट्रीटमेंट। का विश्वास कैसे जीतेंगे आने वाले समय में? देखिए, आप देखिए बड़े हॉस्पिटल में मरीज काम करके आए अलग बात है, अब आपने नया सेटअप तैयार किया तो? देखिए मरीज दो चीज़ से सेटिस्फाई होता है। पहले तो एक तो ट्रीटमेंट पार्ट में उसमें लगने वाले खर्चे थे, ठीक है। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकें, जितना भी हम उसका कर सकें कम, वाले फार्मेसी हो, लैब हो, तो हम उसको उस तरह से सपोर्ट करते हैं। दूसरा होता है व्यवहार, क्योंकि भाई हमारा व्यवहार बिल्कुल एकदम यहाँ कोऑपरेटिव है। हम ऐसा बिल्कुल दिमाग में कोई सोच लगा के बैठे ही नहीं है कि हमने मरीज़ को परेशान करना है। चलिए, धन्यवाद। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा बाहर से लारो लारो चलिए, आप दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया ये प्रोग्राम शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। और दूसरा, आप, अब मैं यहाँ का आईसीयू आपको दिखाता हूँ कि आईसीयू कैसा है इनका। और आप सबसे एक अनुरोध है, इसमें ये और देख लेते हैं कि कब, देखिए, आप ये देखें फायर का जो कई जगह ऐसा होता है, आप ये देखेंगे फायर सेफ्टी भी यहाँ पर इस तरीके के हैं। अब आपको सिर्फ लिफ्ट की सुविधा इस तरीके की यहाँ पर है। आप देखते रहें, जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। अब अगर आईसीयू डॉक्टर दिखाना चाहेंगे अपनी मर्जी से, तो वो भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। ये देखिए। चलिए, आप ये देख लीजिए, ओटी है इनका। हालांकि हम बाहर से दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर जाना ठीक नहीं है, अलाउड नहीं है अंदर जाना। चलिए, आईसीयू आपको हम दिखा देते हैं, आईसीयू में इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। सर, आईसीयू में आप लोग के पास क्या है? ठीक है, आईसीयू में हमारे पास वेंटिलेटर है, ठीक है। हाँ, बढ़िया वाला वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल है, पावर बैकअप है हमारे पास सारा। उसके बाद बाईपैप मशीन है हमारे पास, 9 बेड का आईसीयू है, इसमें बढ़िया फैसिलिटी है। और आईसीयू की हमारी ये स्पेशलिटी है कि अगर आप दूसरी जगह किसी को बड़े हॉस्पिटल में पता करेंगे, तो जैसे सर्वोदय वगैरह बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, इसमें तो
आपको पता है कि कम से कम 50 से ऊपर ही प्लस मान प्लस लो का 50,000 का एक बेड आईसीयू में, तो आपका कितने का होगा? हमारा तो मान के चलो कि जैसे और हमारे लेवल के हॉस्पिटल की अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ भी 25-30 हज़ार के आसपास पर डे का बेड तो पड़ ही जाता है। तो हमारा तो मान के अगर हम छोटा छोटा विद डिस्काउंट भी पेशेंट का देखें तो 15 से 18 के बीच में आ जाता है। 15,000 रुपये से 18,000 रुपये। देखिए सबसे विद बड़ी बात ये है, वेंटिलेटर। हाँ, इन्होंने कहा है विद वेंटिलेटर। अगर आप किसी और जो बड़े इसमें हॉस्पिटल है उसमें जाओगे तो लगभग 45 से 50,000 खर्चा आता है, और नॉर्मल हॉस्पिटल जाओगे तो 25,000 के आसपास खर्चा आता है। लेकिन ये बालाजी हॉस्पिटल जो कि राजीव कॉलोनी स्थित है, वो कह रहे हैं कि विद वेंटिलेटर हम 15 से 18,000 रुपये के बीच में आपको आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अच्छे इलाज के साथ अपनी मार्केटिंग भी करता है, तो निश्चित तौर पे हर तरीके की जब सर्विस होगी फील्ड में, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, तभी आदमी ज़्यादा चल पाता है।